दोस्तों, हर इंसान के चेहरे के पीछे एक कहानी छिपी होती है। कुछ कहानियाँ हम अपनी आँखों से देखते हैं और कुछ कहानियाँ कोई हमें अपना समझकर सौंप जाता है। कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझे अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना सुनाई जिसने मुझे कई दिनों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। बात खत्म हो जाने के बाद उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, दीदी, अगर आपको लगे कि मेरी कहानी किसी एक इंसान का भी नज़रिया बदल सकती है तो इसे अपने सुर में लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मैंने उससे वादा किया था और आज मैं वही कहानी उसी की जुबानी आप तक पहुंचा रही हूं। आज की कहानी शाम के 5 बजे। करीब 6 महीने पहले मैं एक नई सोसाइटी में रहने आई थी। नया शहर, नया फ्लैट, नए लोग और उन सब के बीच मैं बिल्कुल अकेली। सुबह ऑफिस, शाम घर, बस यही मेरी दुनिया थी। बाकी समय घर का सामान जमाने में निकल जाता था। कभी रसोई, कभी अलमारी, कभी पर्दे, कभी डिब्बे। ऐसा लगता था घर बदलना सिर्फ पता बदलना नहीं होता, कुछ दिनों के लिए पूरी ज़िंदगी बिखर जाती है। उस सोसाइटी में रोज़ बहुत से लोगों को आते जाते देखती थी, लेकिन किसी से पहचान नहीं हुई थी। मैं भी अपने काम में व्यस्त रहती और बाकी लोग भी। एक शाम ऑफिस से लौटकर मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई ही थी कि तभी ट्रिन ट्रिन दरवाजे की कॉल बेल बज उठी। मैंने सोचा शायद किसी ने गलती से बेल बजा दी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद घंटी फिर बज उठी। इस बार मैं दरवाजे तक गई, दरवाज़ा खोला। सामने लगभग 70 या 75 साल की एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। सफ़ेद बाल, चेहरे पर उम्र की लकीरें, लेकिन मुस्कान एकदम बच्चे जैसी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, नमस्ते बेटा। मैंने भी मुस्कुराकर नमस्ते की। जी कहिए, उन्होंने सामने वाले फ्लैट की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं यही सामने B204 में रहती हूँ। सुना था नए लोग आए हैं, सोचा मिलती चलूँ। मैंने तुरंत कहा, अरे आइए ना आंटी। वो धीरे धीरे चलकर सोफे पर बैठ गईं। मैं रसोई से पानी लेकर आई। उन्होंने पूरा गिलास एक ही सांस में पी लिया और फिर चारों ओर देखते हुए बोली, अभी तो बहुत सामान जमाना बाकी है। मैं हंस पड़ी। हाँ आंटी, अभी तो घर से ज़्यादा डिब्बे दिखाई देते हैं। वो भी मेरे साथ हंस दी। कुछ देर तक बिल्कुल सामान्य बातें होती रही। मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, मेरे घर में कौन कौन है, ऐसी ही रोज़मर्रा की बातें। फिर अचानक उन्होंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, एक बात पूछूं बेटा। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, जी पूछिए। उन्होंने रसोई की तरफ देखते हुए बोला, चाय बन रही है ना? मैंने कहा जी। उन्होंने बहुत संकोच से कहा, अगर बुरा ना मानो तो एक कप मुझे भी मिल जाएगी। मैं हंस पड़ी। अरे आंटी, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैंने 2 कप चाय बना दी और चाय पीते पीते उन्होंने बहुत सहजता से पूछा, चाय के साथ कुछ खाने को भी है क्या? एक पल के लिए मैं उन्हें देखती रह गई। पहली मुलाकात और इतना अपनापन। मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद सचमुच भूख लगी होगी। मैं रसोई में गई, जो बिस्कुट और थोड़ा नमकीन रखा था वही प्लेट में रख कर ले आई। उन्होंने बड़े चाव से खाना शुरू किया और मैं बस उन्हें देखती ही रही। कुछ देर बाद उन्होंने प्लेट खाली की, पानी पिया और मुस्कुराकर बोली, आज बहुत दिन बाद मन भरकर चाय पी। ना जाने क्यों उनका ये वाक्य मेरे मन में कहीं ठहर गया। उठते उठते उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कल अगर आलू के पराठे बनाओ तो मुझे भी बुला लेना। मैंने भी हंसते हुए कहा, ज़रूर आंटी। मुझे लगा उन्होंने ये बात यूं ही मजाक में कही है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था
कि अगले दिन वो सचमुच फिर आने वाली थी और मेरी ज़िंदगी में शाम के 5 बजे का मतलब हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। अगले दिन रविवार था, ऑफिस की छुट्टी थी। मैंने सोचा आज आराम से घर के सारे काम निपटा लूँगी। सुबह सुबह घर की सफाई की, कपड़े धोए, फिर रसोई में जाकर सोचा कि चलो आज आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। और जैसे ही मैंने पहला पराठा तवे पर डाला, अचानक मुझे पिछली शाम की बात याद आ गई। कल अगर आलू के पराठे बनाओ तो मुझे भी बुला लेना। और मैं अपने आप मुस्कुरा दी। मन ही मन सोचा, आंटी भी ना कैसी कैसी बातें करती हैं। और तभी ट्रेन ट्रेन घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने वही आंटी खड़ी थी। मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोली, लगता है पराठे बन गए। और मैं हंस पड़ी। आंटी आपको कैसे पता? वो बोली, पूरे फ्लोर में खुशबू आ रही है बेटा। मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर आइए। आज वो बिना किसी झिझक के अंदर आ गईं, जैसे कल की मुलाकात ने हमारे बीच की औपचारिकता थोड़ी कम कर दी हो। मैंने प्लेट में 2 गर्मा गर्म पराठे रखे, दही रखा, अचार रखा और लाकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने पहला निवाला खाया और फिर आंखें बंद करके बोली, वाह। मैं उन्हें देख रही थी, वो बड़े आराम से बहुत स्वाद लेकर एक एक कौर खा रही थी और बीच बीच में कहती, बहुत अच्छे बने हैं, इतने मुलायम पराठे तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। मैं मुस्कुराई, हाँ थोड़ा बहुत उन्हीं से सीखा है। उन्होंने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, माँ से सीखी हुई चीज़ों का स्वाद अलग ही होता है। उस एक वाक्य के बाद हम दोनों कुछ क्षण के लिए चुप रहे। खाना खत्म हुआ, उन्होंने हाथ धोए और जाते जाते बोली, कल नहीं आऊँगी। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुस्कुराकर कहा, परसों आ जाऊँगी। मैं जोर से हंस पड़ी। उन्होंने भी हंसते हुए कहा, और सुनो, क्या तुम कढ़ी अच्छी बनाती हो? मैंने कहा, हाँ क्यों? वो बोली, किसी दिन कढ़ी चावल बना लेना, बहुत दिनों से खाने का मन है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आंटी। उस दिन के बाद ये सिलसिला जैसे शुरू हो गया। लगभग हर शाम ठीक 5 बजे घंटी बजती, मैं दरवाज़ा खोलती और सामने आंटी मुस्कुराती हुई खड़ी मिलती। कभी कहती, आज क्या बना है? कभी, आज तो चाय पीकर ही जाऊंगी। और कभी हंसकर कहती, आज मेरा मीठा खाने का मन है। और ना जाने क्यों मैं भी हर बार मुस्कुराकर रसोई की तरफ चुपचाप चल देती। धीरे धीरे मुझे उनकी आदत सी हो गई। शाम के 5 बजते तो अनजाने में मेरी नज़र घड़ी पर चली जाती, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही दिनों के बाद ऑफिस का काम अचानक इतना बढ़ गया कि मेरे लिए अपने लिए भी समय निकालना मुश्किल होने लगा और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वही व्यस्तता एक दिन मुझसे कुछ ऐसे शब्द कहलवा देगी जिन्हें याद करके मैं आज भी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। धीरे धीरे शाम के 5 बजे मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। घड़ी में 5 बजते और बिना सोचे मेरी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती। मुझे पता होता कि अभी घंटी बजेगी और सचमुच कुछ ही पल के बाद ट्रिन ट्रिन घंटी बज जाती। मैं दरवाज़ा खोलती और सामने आंटी मुस्कुराती हुई खड़ी मिलती। कभी कहती, आज क्या बना है बेटा? कभी, आज तो मेरा चाय पीने का मन है। और कभी हंसकर कहती, देखना आज मैं सिर्फ आधी रोटी खाऊंगी। लेकिन ऐसे ही हंसते मुस्कुराते करीब 1.5 महीना बीत गया। इधर ऑफिस में काम अचानक बहुत बढ़ गया था। अक्सर काम घर तक लेकर आना पड़ता। कई बार खाना भी लैपटॉप के सामने बैठकर खाती थी। एक शाम मैं ऑफिस से बहुत थकी हुई लौटी। सिर में तेज़ दर्द था और उसी रात मुझे अगले दिन 4 दिनों के लिए जयपुर ऑफिस ट्रेनिंग पर जाना था। कपड़े पैक करने थे, ऑफिस की फाइलें तैयार करनी थी
कुछ ज़रूरी मेल भेजने थे। दिमाग पूरी तरह काम में उलझा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए 2 रोटियां और सब्जी बनाई। बस खाने बैठने ही वाली थी कि ट्रिन ट्रिन घंटी बज गई। मैं समझ गई कि आंटी आ गई हैं। दरवाज़ा खोला। वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। क्या बना है बेटा? मैंने थकी हुई आवाज़ में कहा। रोटी सब्जी। वो बच्चों जैसी खुशी से बोली, तो चलो आज हम साथ में खा लेते हैं। न जाने क्यों उस दिन मैं मुस्कुरा नहीं पाई। मेरे भीतर कई दिनों की थकान और अगले दिन की भागदौड़ एक साथ उमड़ पड़ी। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, आंटी आप रोज़ रोज़ क्यों आ जाती हैं? वो चुप हो गई। मैं भी रुक सकती थी, लेकिन शायद उस दिन मैं अपने शब्दों पर नहीं, अपनी थकान पर चल रही थी। मैंने कहा, मुझे ऑफिस का काम भी करना होता है, घर भी संभालना होता है। हर दिन किसी के लिए अलग से बनाना, हर दिन बैठकर बातें करना मेरे लिए आसान नहीं है। आंटी बस मुझे देखती रहीं। कुछ पल बाद उन्होंने बहुत धीमे से कहा, अच्छा बेटा, बस इतना ही। ना उन्होंने कोई सफाई दी, ना कोई शिकायत की, ना ये कहा कि वो अकेली हैं, ना ये कहा कि उनसे बात करने वाला कोई नहीं। उन्होंने चप्पल पहनी, धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बिना पीछे मुड़े चली गईं। दरवाज़ा बंद हुआ तो पहली बार घर बहुत बड़ा और बहुत खामोश लगा। उस रात बार बार उनका चेहरा याद आ रहा था। मन में आया सुबह निकलने से पहले उनके घर जाकर कह दूं, आंटी कल मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई थी, लेकिन सुबह जल्दी फ्लाइट थी। मैंने सोचा 4 दिन बाद लौटकर सबसे पहले उन्हीं से मिल लूँगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी कभी कभी 4 दिन का भी इंतज़ार नहीं करती। 4 दिन बाद मैं वापस लौट आई। सफ़र की थकान थी, लेकिन न जाने क्यों घर पहुंचते ही सबसे पहले आंटी याद आई। मन आया थोड़ा आराम कर लूं, फिर शाम को उनके घर चली जाऊंगी। उन्हें देखकर सबसे पहले यही कहूंगी, आंटी उस दिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाम हुई, घड़ी में ठीक 5 बजे। अनजाने में मेरी नज़र दरवाजे की तरफ उठ गई। मैं खुद ही मुस्कुरा दी। सोचा देखना अभी घंटी बजेगी, लेकिन उस दिन घंटी नहीं बजी। मैंने सोचा शायद आंटी कहीं गई होंगी। अगले दिन फिर शाम के 5 बजे, फिर वही इंतज़ार, फिर वही सन्नाटा। तीसरे दिन बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने सोचा अब तो मिलकर ही आती हूँ। मैं सामने वाले फ्लैट B204 के सामने जाकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर ताला लगा था। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर बगल वाले फ्लैट की घंटी बजाई। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, आंटी सामने वाली आंटी कहीं बाहर गई हैं क्या? उन्होंने मुझे कुछ पल देखा, फिर बोला, आप नई आई हैं ना? मैंने कहा जी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, 4 दिन पहले उनका निधन हो गया। मेरे हाथ जैसे वहीं रुक गए। उन्होंने आगे कहा, रात को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मेरे मुंह से बस इतना निकला, क्या? उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया, फिर बोली, उनकी बेटी विदेश से आई थी और कल ही सारे काम निपटाकर वापस चली गई। मैं चुपचाप खड़ी रही। उन्होंने शायद मेरी खामोशी पढ़ ली थी। धीरे से बोली, आपसे मिलने आती थी ना? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वो बोली, आखिरी दिनों में अक्सर आपका जिक्र करती थी। कहती थी सामने वाले फ्लैट में एक बहुत अच्छी लड़की आई है, अब शाम को चाय अकेले नहीं पीनी पड़ती। मेरी आंखें अपने आप झुक गईं। महिला ने एक बात और कही जो आज तक मेरे दिल में गूंजती है। जानती हैं, उन्हें खाने का शौक ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्हें किसी के साथ बैठकर खाने का शौक था। बस यहीं आकर मुझे उस दिन की अपनी हर बात याद आने लगी। आंटी आप रोज़ रोज़ क्यों आ जाती हैं? और उनका बहुत धीरे से कहना, अच्छा बेटा। उस दिन उन्होंने अपने अकेलेपन का जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनके इंतज़ार में कोई नहीं बैठा होता। वो बस चुपचाप चली गई थी।
मैं अपने फ्लैट में वापस आ गई। रसोई में गई, बेसन रखा था, दही भी रखा था। अचानक याद आया, किसी दिन कढ़ी चावल बना लेना, बहुत दिनों से खाने का मन है। उस दिन मैंने पहली बार कढ़ी बनाई, लेकिन उसे खाने वाला कोई नहीं था। आज भी जब शाम के 5 बजते हैं तो जाने अनजाने मेरी नज़र दरवाजे की तरफ उठ जाती है। एक पल के लिए लगता है अभी घंटी बजेगी और बाहर से आवाज़ आएगी, बेटा आज क्या बना है। लेकिन अब कोई घंटी नहीं बजती। उस दिन मैंने एक बात सीखी, कुछ लोग हमारे घर खाना खाने नहीं आते, वे सिर्फ ये महसूस करने आते हैं कि इस दुनिया में अभी कोई है जो उनके साथ बैठकर 2 कौर खा ले। और शायद किसी इंसान की सबसे बड़ी भूख रोटी नहीं होती, अपनापन होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने किसी को सिर्फ कुछ मिनट दिए थे, लेकिन शायद उसी इंसान के लिए वो कुछ मिनट पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थे। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो शायद सिर्फ 2 बातों का इंतज़ार करता हो, तो आज ही उसका हाल ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि कई बार हमारी 5 मिनट की मौजूदगी किसी की पूरी शाम बदल देती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे उन लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। मैं हूँ इंदु और आप सुन रहे थे मेरे सुर में सच्ची कहानियाँ। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ, जिसमें शायद आपको अपनी ही ज़िंदगी का कोई हिस्सा मिल जाए। धन्यवाद।